डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्वत निर्माण के बारे में। तो देखिए, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं। उनमें से मुख्य हैं कॉबर का भूसन्नति सिद्धांत, होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत एवं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत अपन प्लेट टेक्टोनिक के अंतर्गत ही इसकी व्याख्या मैंने कर दिया है। अब हम आज देखते हैं कॉबर का भूसन्नति सिद्धांत। सबसे पहले तो हम भूसन्नति के बारे में जानते हैं। देखिए, भूसन्नति की जो संकल्पना है उसका विकास किया था हॉल एवं डाना ने। ठीक है, भूसन्नति किसको कहेंगे? तो देखिए, वह लंबा छिछला सागरीय भाग जिसमें लगातार रूप से अवतलन की क्रिया देखी जाती है। कहने का मतलब एक लंबा छिछला सागरीय भाग है जिसमें अवसाद जमा होता रहा है और वह अवसाद जो है लगातार गहराई को प्राप्त करता जाए, तो उसको भूसन्नति कहा जाता है। तो कॉबर ने इसी भूसन्नति के आधार पर पर्वतों के निर्माण की व्याख्या की है। देखिए, प्रसिद्ध जर्मन विद्वान कॉबर ने वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनका सिद्धांत संकुचन शक्ति पर आधारित है। उन्होंने बताया कि जहाँ पर आज पर्वत हैं वहाँ पर पहले भूसन्नतियाँ थी, जिन्हें कॉबर ने पर्वत निर्माण स्थल बताया। देखिए, भूसन्नतियों को कॉबर ने पर्वतों का पालना भी कहा है। इन भूसन्नतियों के चारों ओर प्राचीन दृढ़ भूखंड थे जिन्हें क्रोटोजेन बताया है। प्रत्येक भूसन्नति के किनारे पर दृढ़ भूखंड होते हैं जिन्हें कॉबर ने अग्रदेश बताया है। इन दृढ़ भूखंडों के अपर्दन से प्राप्त मलबा नदियों द्वारा भूसन्नति में जमा होने लगा और भूसन्नति की तली में अवतलन होने लगा। पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न क्षैतिज संचलन के कारण दोनों अग्रदेश एक दूसरे की ओर खिंचने लगे। अग्रदेशों के एक दूसरे की ओर सरकने से उत्पन्न संपीड़नात्मक बल के कारण भूसन्नति के तलछट अथवा मलबे में मोड़ पड़ने से पर्वतों का निर्माण हुआ। भूसन्नति के दोनों किनारों पर बनी पर्वत श्रेणियों को कॉबर ने रैंडकेटेन नाम दिया और बीच के वलन से अप्रभावित क्षेत्र को स्वानिसबर्ग या मध्यपिंड की संज्ञा दी। जैसे हिमालय के संदर्भ में कॉबर ने बताया कि टैथिस सागर भूसन्नति के उत्तर में अंगारा लैंड एवं दक्षिण में गोंडवाना लैंड अग्रदेश अर्थात कठोर या दृढ़ भूखंड थे, जिनके परस्पर एक दूसरे की ओर सरकने से तलछट में वलन पड़े, जिसके कारण उत्तर में कुन्नून तथा दक्षिण में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई और बीच के वलन अप्रभावित भाग स्वानिसबर्ग से के रूप में तिब्बत का पठार बना। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक होता है ख़त्म। बहुत ही सामान्य और सरल सिद्धांत है। थैंक यू।